परमा एकादशी व्रत की महिमा और नियम। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी सभी एकादशियों में अत्यंत पुण्यदायिनी और पापों का नाश करने वाली मानी गई है। इसके बाद किए जाने वाले पंचरात्र व्रत का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब द्वादशी तिथि में विधिपूर्वक और तय मुहूर्त के अंदर व्रत का पारण या व्रत खोला जाता है। द्वादशी के दिन सुबह स्नान आदि के बाद मंदिर में गंगा जल छिड़कें। भगवान विष्णु को चंदन, धूप, दीप, फूल और तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम, गीता या हरि का नाम का स्मरण करें। भगवान विष्णु को तिल अवश्य चढ़ाएं और हो सके तो तिल का भोग भी लगाएं। इसके अलावा अपनी श्रद्धा के अनुसार खीर, पंचामृत, माखन, मिश्री या फल का भोग लगा सकते हैं। आप जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें। भोग लगाने के बाद आरती करें और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि व्रत में हुई भूल चूक को क्षमा करें। अपनी क्षमता के अनुसार किसी योग्य ब्राह्मण या ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्न, फल, कपड़े, दक्षिणा, घी, जल से भरा पात्र या कोई पवित्र धार्मिक पुस्तक दान करें। अधिक मास में किया गया दान अक्षय फल देने वाला होता है। पारण हमेशा भगवान को चढ़ाए गए चरणामृत को ग्रहण करके ही करना चाहिए। फिर तुलसी मिला हुआ जल पिएं। इसके बाद प्रसाद या सात्विक भोजन खाकर व्रत खोलें। पारण हमेशा द्वादशी तिथि रहते ही कर लेना चाहिए। पारण से पहले गौ माता के लिए गौ ग्रास निकालें या फिर चींटियों के लिए आटा और शक्कर डालें। इस दिन गुस्सा, बुरे शब्द और तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहें। एकादशी तिथि 11 जून गुरुवार को रात 10:36 से समाप्त हुई है। द्वादशी तिथि 11 जून गुरुवार को रात 10:37 से शुरू होकर 12 जून शुक्रवार को शाम 7:37 तक रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 12 जून शुक्रवार को सुबह 4:22 से लेकर 5:23 तक रहेगा। हालांकि सूर्योदय होने तक पूजा की जा सकती है। हरिवासर का समय गुरुवार रात 10:37 से शुरू होगा। शुक्रवार 12 जून सुबह 4:45 पर समाप्त होगा। हरिवासर के दौरान व्रत नहीं खोला जाता। इस समय केवल भजन, कीर्तन और पाठ करना चाहिए। पारण या व्रत खोलने का सही समय 12 जून शुक्रवार को सुबह 5:23 से लेकर सुबह 8:10 के बीच आप अपना व्रत खोल सकते हैं। यदि आपका शुक्रवार का भी व्रत है तो सुबह एकादशी का पारण केवल तुलसी वाले जल या चरणामृत से करें और कोई फल या जूस ले लें। इसके बाद शुक्रवार व्रत की पूजा करके अपना फलाहार ले सकते हैं। यदि आप पंचरात्रि व्रत कर रहे हैं, यह व्रत एकादशी शुरू होकर अधिक मास की अमावस्या तक चलता है। इसमें दिन भर उपवास रखकर शाम को 6 से 9 बजे के बीच एक बार सात्विक भोजन किया जाता है और सूर्यास्त से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती। अगर आप ये व्रत रख रहे हैं तो एकादशी के पारण में अन्न का सेवन बिल्कुल ना करें। इस एकादशी का विशेष भोग मालपुआ है। भगवान को मालपुए का भोग लगाएं और संभव हो तो पुरुषोत्तम मास में 33 मालपुओं का दान करें। द्वादशी के दिन सुबह की पूजा के बाद तुलसी माता, केले या पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाएं। तुलसी जी के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करें और उन्हें फल या मिठाई का भोग लगाएं, क्योंकि इसके बिना पारण अधूरा माना जाता है। यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।